नमस्कार, समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन का आज 49वां दिन है। साथ ही आज लोहड़ी का त्योहार भी है। कानून विरोधी प्रदर्शनकारी लोहड़ी पर आज कृषि कानूनों की कॉपी जला रहे हैं। वहीं केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए तीनों कृषि कानूनों के लागू होने पर सर्वोच्च अदालत ने मंगलवार को रोक लगा दी थी। साथ ही अब इस मसले को सुलझाने के लिए कमेटी का गठन कर दिया था। सरकार और किसानों के बीच लंबे वक्त से चल रही बातचीत का हल ना निकलने पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया है। इस सब के बाद कोर्ट के फैसले पर किसान संगठनों ने असहमति जताई है। भारतीय किसान यूनियन आर के नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने कहा कि हमने कल ही कहा था कि हम ऐसी किसी समिति के समक्ष उपस्थित नहीं होंगे। हमारा आंदोलन हमेशा की तरह आगे बढ़ेगा। इस समिति के सभी सदस्य सरकार समर्थक हैं और कृषि कानूनों को सही ठहरा रहे हैं। जैसे डॉक्टर दक्षिणपाल जी ने कहा कि हम समझते हैं कि सरकार की ये शरारत है कि वो अपने ऊपर से ये प्रेशर कम करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए ये कमेटी वगैरह ले आई, जिसका हमने कल ही विरोध कर दिया था कि हम ऐसी कमेटी के सामने पेश नहीं होंगे। हमारा आंदोलन एज इट इज सरकार के साथ चलता रहेगा। दूसरी बात, वो कमेटी भी जो बनी है ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी भी तरह हम उसको नहीं मानते, लेकिन वो सारे के सारे जो कमेटी के मेंबर्स हैं वो प्रो गवर्नमेंट है। सारे वो लोग हैं जो अब तक सरकार के कानूनों को सही ठहराते रहे हैं। क्रांति किसान यूनियन के प्रमुख दर्शन पाल ने कहा कि हमने कल रात एक प्रेस नोट जारी किया था जिसमें कहा गया कि हम मध्यस्थता के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित किसी भी समिति को स्वीकार नहीं करेंगे। हमें विश्वास था कि केंद्र को उनके कंधों से बोझ उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से एक समिति का गठन किया जाएगा। कल रात हमने एक प्रेस नोट, काफी इंपॉर्टेंट प्रेस नोट जारी किया था, जिस प्रेस नोट में हमने यह प्रेस को रिलीज करते हुए बताया था कि अगर सुप्रीम कोर्ट कल कोई कमेटी बनाता है मीडिएशन के लिए, वो कमेटी हमें मंजूर नहीं होगी। तो ये हमने एक बहुत प्रिवेंटिव एंड प्रिकॉशनरी प्रेस नोट दिया था, क्योंकि परसों चर्चा हुई थी, कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसी चर्चा हो रही थी कि कमेटी बनने जा रही है और हमें ये पूरा विश्वास था अपनी चीज के ऊपर कि सुप्रीम कोर्ट के जरिए गवर्नमेंट अपने कंधे से बोझ को हटाकर सुप्रीम कोर्ट के जरिए कमेटी बनाने जा रही है, जिसको हमने आपत्ति की, विरोध किया। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि देश के किसान कोर्ट के फैसले से निराश हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में कमेटी ने सिफारिश की थी। गुलाटी ने ही कृषि कानूनों की सिफारिश की थी। राकेश टिकैत ने ट्वीट किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा गठित कमेटी के सभी सदस्य खुली बाजार व्यवस्था या कानून के समर्थक रहे हैं। अशोक गुलाटी की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने ही इन कानूनों को लाए जाने की सिफारिश की थी। देश का किसान इस फैसले से निराश है। राकेश टिकैत ने यह भी कहा कि किसानों की मांग कानूनों को रद्द करने और न्यूनतम समर्थन मूल्यों को कानून बनाने की है। जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का परीक्षण कर कल संयुक्त मोर्चा आगे की रणनीति की घोषणा करेगा। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, सुप्रीम कोर्ट का हम सम्मान करते हैं पूर्ण रूप से। जो कमेटी बनी हुई है, उसके जो मेंबर बने हुए हैं, उन पे हमको ऐतराज है। भूपेंद्र सिंह मान जो पिछले 25 साल से मल्टीनेशनल कंपनी के पक्ष में काम करते हैं, अशोक गुलाटी जो बहुत भारत सरकार की रिकमेंडेशन किसानों के खिलाफ देते हैं, जो 3 कानून जो आए हैं इनमें भी उनकी रिकमेंडेशन है। क्या जो उन कानूनों की रिकमेंडेशन जिसने करी हो उस पर किसानों को भरोसा हो सकता है? वे खुले बाजार की व्यवस्था को चाहते हैं, वे एमएसपी को खत्म चाहते हैं, वे बड़ी कंपनियों के पक्षधर के लोग हैं। हमें इस तरह की कमेटी के जो लोग हैं उनकी विचारधारा क्या है वो पहले पढ़ना पड़ेगा और हमको उनका साफ पता है कि उनकी विचारधारा किसानों के पक्ष की नहीं है। वहीं अब इस कमेटी पर कांग्रेस ने भी आपत्ति जताई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस मीडिया इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो चिंता जाहिर की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन जो 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है वो चौंकाने वाली है।
ये चारों सदस्य पहले ही काले कानून के पक्ष में अपना मत दे चुके हैं। ये किसानों के साथ क्या न्याय कर पाएंगे? सुप्रीम कोर्ट ने जो संज्ञान लिया और चिंता जाहिर की वो स्वागत योग्य है। सुप्रीम कोर्ट की चिंता से हम भी अपने आप को जोड़ते हैं। पर साथियों, उस 4 सदस्यीय कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई और वो काफी चौंकाने वाला है कि वो चारों सदस्य जो कमेटी के सदस्य हैं, उन्होंने तो पहले से ही सार्वजनिक तौर से ये निर्णय कर रखा है और बात कही है कि ये तीनों काले कानून सही हैं। तो ऐसी कमेटी किसानों के साथ न्याय कैसे करेगी? ये प्रश्न एक नागरिक के तौर पर हमारे जहन में अवश्य उठता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कानून पारित होने से पहले जो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी था, वो अगले आदेश तक जारी रहेगा। कोर्ट ने गठित कमेटी से कहा कि वो 2 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंप दें। शीर्ष अदालत ने कहा कि समिति सरकार के साथ साथ किसान संगठनों और अन्य हितधारकों के प्रतिनिधियों को सुनने के बाद इस न्यायालय के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट में कमेटी की सिफारिशें होंगी। ये काम 2 महीने में पूरा किया जाना है। पहली बैठक आज से 10 दिनों के भीतर आयोजित की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो 4 सदस्यीय समिति का गठन किया है उसके बारे में भी जान लेते हैं, जिसमें पहला नाम भारतीय किसान यूनियन के भूपिंदर सिंह मान का है। 1966 में एक फार्मर फ्रेंड्स एसोसिएशन का गठन किया गया था, जिसके संस्थापक सदस्य भूपिंदर सिंह मान ही थे। इसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर इस संगठन को भारतीय किसान यूनियन के नाम से जाना जाने लगा और इसी संगठन ने बाकी कृषि संगठनों के साथ मिलकर किसान समन्वय समिति का गठन किया, जिसके चेयरमैन भूपिंदर सिंह मान हैं। किसानों के संघर्ष में उनकी भागीदारी के लिए 1990 में भूपिंदर सिंह मान को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए भी मनोनीत किया था। बीते दिनों 14 दिसंबर को अखिल भारतीय किसान समन्वय समिति के तहत आने वाले कृषि संगठनों ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात की थी। मान ने कृषि कानूनों का समर्थन किया था। दूसरा नाम है अनिल घनवत, जो कि महाराष्ट्र के प्रमुख किसान संगठन शेतकारी संगठन के अध्यक्ष हैं। शेतकारी संगठन कृषि कानूनों पर केंद्र सरकार का समर्थन कर रहा है। ये किसान संगठन केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मिलकर कृषि कानूनों पर अपना समर्थन दे चुका है। अब तीसरा नाम है कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी का, जिन्हें 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। भारत सरकार की खाद्य आपूर्ति और मूल्य निर्धारण नीतियों के लिए सलाह देने वाली सलाहकार समिति कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट एंड प्राइसेस के वो चेयरमैन रह चुके हैं। अशोक गुलाटी मोदी सरकार के कृषि कानूनों के समर्थक के तौर पे जाने जाते हैं। हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस के प्रकाशित एक लेख में उन्होंने इन कानूनों को समर्थन करते हुए लिखा था कि हमें ऐसे कानूनों की जरूरत है जिसमें किसानों को अपने उत्पाद बेचने के लिए ज्यादा से ज्यादा गुंजाइश से बचे। नए कृषि कानून इस जरूरत को पूरा करते हैं। चौथा नाम है डॉक्टर प्रमोद कुमार जोशी का। जोशी भी कृषि शोध के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। वो हैदराबाद के नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च मैनेजमेंट और नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च नई दिल्ली के अध्यक्ष रह चुके हैं। इससे पहले जोशी इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया के कोऑर्डिनेटर रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश एस.ए. बोबडे की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ ने दिन में सुनवाई के दौरान यह भी कहा कि वो कानूनों को रद्द करना चाहती है, लेकिन दोनों पक्षों के बीच बिना किसी गतिविधि के इसे अनिश्चितकालीन के लिए नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि कमेटी कोई मध्यस्थता कराने का काम नहीं करेगी, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगी। कमेटी कानूनों का समर्थन और विरोध कर रहे किसानों से बात करेगी। दोनों पक्ष को सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो कानून सस्पेंड करने को तैयार है, लेकिन बिना किसी लक्ष्य के नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसान समस्या का हल चाहते हैं तो उन्हें कमेटी में पेश होना होगा। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए समाचार उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, खबरों की दुनिया। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं।